पाप करने से ज्ञान कभी नहीं रोक सकता। इज दिस क्लियर? पर ज्ञानी को मोक्ष ये भी बोला है। अब ये कंसेप्ट का आज डिफरेंस हमको जानना है कि कौन सा ज्ञान मुक्त देता है और कौन सा ज्ञान अटकाता है। करेक्ट है? आज का टॉपिक समझाना क्या है, हाउ टू क्लासिफाई। तो किताबी ज्ञान, स्वयं प्राप्त किया हुआ ज्ञान, अगर वो सिद्धि नहीं है तो ये सब चीजें से डाउनफॉल होगा, या निषिद्ध गुरु से। एंड दूसरा क्या है, आत्मज्ञानी वो स्थिति में बैठे हुए ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय गुरु के द्वारा सिर्फ और सिर्फ, कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन को, सिर्फ तू देख सकता है। तो मतलब उसको शक्तिपात दीक्षा देने से सिर्फ और सिर्फ उतने व्यक्ति को ही वास्तविक ज्ञान आएगा। बाकी सारों का ज्ञान और पाप बढ़ाएगा, जन्मों के ऊपर जन्म बढ़ाएंगे। कैसा बढ़ता है वो देखता हूं। चलो, तो ये अभी समझते हैं, ये आपका सिस्टम समझ लो। तो ये बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, ये आपके सारे इक्विपमेंट है। हाँ, ये आप नहीं हो, ये शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी दी है, ठीक है, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। फिर ये शरीर के लिए वैसे ही कुछ बाहर ऑब्जेक्ट्स है। नीचे का लाइन देखो, OET, ओ मतलब ऑब्जेक्ट्स। तो बाहर का सारा पंच महाभूत, सारा विश्व जो दिखता है वो सब ऑब्जेक्ट्स, नहीं दिखता है वो भी जो अनुभव कर सकते हो वो ऑब्जेक्ट्स। फिर मन के लिए इमोशंस, भावनाएं, बोलिए भावनाएं, दिस इज भावनाएं। और तुम्हारी बुद्धि के लिए टी मतलब थॉट्स बोला है, विचार। तो बुद्धि के लिए विचार, मन के लिए भावनाएं, और शरीर के लिए बाह्य पंच महाभूत। इज इट क्लियर नाउ? इतना तो समझ में आ गया। तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशंस, बाहर के विषय सब है उसके। हिंदी में चाहिए तो विषय हो गया उसका, संस्कृत में उसको विषय बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके उपकरण या करण बोलो, उपकरण ने करण एक्चुअली डायरेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट से। हाँ, तो एक कर्ता भी तो होना चाहिए, कर्ता भी तो होना चाहिए ना। तो किसी को तो लगता है कि ना मैं ये शरीर मेरा यूज करके किसी को छुआ, कुछ प्राप्त किया, भागा दौड़ा, तो विथ माय बॉडी आई कैन परसीव द ऑब्जेक्ट्स। मेरे मन से मैं ये भावनाएं फील कर सकता हूं कि नहीं, तो आई बिकम अ फीलर। फिर विथ माय माइंड, मेरे बुद्धि के द्वारा मैं विचार कर सकता हूं, तो विथ माय इंटेलेक्ट आई बिकम ए थिंकर ऑफ माय थॉट्स। ये तो पॉसिबल है कि नहीं? तो ये डायग्राम ठीक से समझा? ये ऊपर के तीन आपके उपकरण है। क्या मेंशन करते हैं 327 कि प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते हैं, तू सिर्फ साक्षी है। और ऐसा जो सोचता है वो कौन है? अहंकार विमूढ़ात्मा, वो अहंकारी है और अज्ञानी भी है। तो दैट इज एन ईगो स्टेट। वन थिंग सीज द डूअर। तो अगर आपको लगता है कि ये शरीर, ये मन के द्वारा मैं काम करता हूं, मैंने सोचा, तो उसी का वास्तविक नाम है अहंकार, गीता के अनुसार। तीसरा अध्याय पढ़ो, इसको विस्तार से समझना है ना अगर, तो आप हमारे पोर्टल पे 2 साल पहले मैंने ये पूरा टॉपिक 2 दिन भर सिखाया है गुरु पूर्णिमा में। ये 2 days का फुल शिविर है, सीक्रेट टू सक्सेस ऐसा कुछ तो है। तो पोर्टल पे जाके जरूर देखना, learn.antarafoundation.in पे गहराई में ये सब सिखाया हुआ है कि गुरु शिष्य परंपरा चलती कैसे। यहाँ तो मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सिर्फ ये होता कैसे। उसके कई उदाहरण है कि आप काम करते नहीं हो करके। तो ये जो आप सोचते हो ना, वही वो अहंकार है। क्योंकि जो जो शुभ काम करते हो ना, शुभ काम, वो आपको लगता है मैंने किया, रास्ता क्रॉस किया, ठीक से किया, मैंने किया, किसी को बचाया, मैंने बचाया, डॉक्टर हूं, बहुत लोगों के प्राण बचाए, मैंने बचाया, किसी को पैसा दिया, उसका कर्जा चुकाया, मैंने चुकाया, बराबर है। किसी जज ने किसी को बचाया, न्याय दिया, तो मैंने बचाया। अब उल्टा, जब आपका एक्सीडेंट होता है तो किसने किया एक्सीडेंट? फिर अब परमात्मा ने किया। अब कहीं घूमने गए थे, कभी डेंगू हो गया कुछ आपको, अब वो मच्छर आप ही को क्यों काटा? तो वहां BMC या म्युनिसिपालिटी ने अच्छा काम नहीं किया था, वहां पर उन्होंने फ्यूमिगेशन कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। तो मैंने नहीं किया मतलब बुरा काम मैं नहीं करता हूँ, बराबर, सिर्फ अच्छा अच्छा काम मैं करता हूँ। सोच के देखो, सारे काम, सारे अच्छे काम मैं करता हूँ। दूसरे को एक्सीडेंट होते होते बचाया मैंने,
मेरा एक्सीडेंट उसने करवाया, बराबर है कि नहीं? सारे, और ये एक्सपीरियंस सारे विश्व का है, हर व्यक्ति यही बोलता है शुभ काम मैंने किया। अरे फिर अशुभ काम कर कौन रहे फिर? क्योंकि सारे लोग तो शुभ काम कर रहे हैं ना फिर। तो मतलब ही कोई तो शक्ति सब आपके अच्छे बुरे सब करता होगा कि नहीं? वो स्थिति वाले आप वो हो जो आपको समझता नहीं, तो इसे कर्ता करविता वो बोलते हैं ना, पहला वो अर्ली स्टेज, उसके बाद समझता है कर्ता करविता मैं ही, और मैं ये शरीर बोल के नहीं, वो आत्मा तत्व वाला। तो ये स्थिति का डायग्राम है वो, कि दैट बिकम्स द डूअर। डूअर मतलब ये आपको अगर डूअर लगता है तो वो उसी को नाम है अहंकार। अब ये आदमी सोचता है कि मेरी बुद्धि बढ़ाता हूं मैं, बुद्धि बढ़ाऊंगा तो मेरे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो स्पिरिचुअल लेक्चर्स, स्पिरिचुअल कोर्सेस, स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल वीडियोस, ऐसा सब कुछ ले लेके अपना बुद्धि वो बढ़ा देता है। उससे क्या होगा? उससे सिर्फ बुद्धि बड़ी होगी, दिस आई बिकम्स वेरी बिग, और उसका दूसरा आय बहुत बड़ा हो जाता है, वो अहंकार वाला अहम भाव आय सिर्फ बड़ा होगा। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। दैट नॉलेज कैन नॉट स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सिन, पाप करने से नहीं रोकता। ये पहले दिमाग में बैठ गया क्या? पहले बताओ, डाउट होगा तो बताओ, मैं अभी उसका आंसर देता हूं कि क्यों, क्या, कैसे। पर ज्ञान पाप करने से नहीं रोकता, सत्संग में आके नहीं रुकता, कोर्सेस करके नहीं होता, किताब पढ़ के नहीं होता, बल्कि 12 जन्म और बढ़ेंगे। अब 12 या 16 जन्म बढ़ जाएंगे अगर सिर्फ सुनने आए होंगे तो। क्यों ऐसा होता होगा? किसी ने पूछा, मन को सवाल भी आया, मेरा वाक्य नहीं, कृष्ण का वाक्य। ज्ञान पाप करने से नहीं रोकता, ज्ञान जन्म के ऊपर जन्म बढ़ाता है। पर फिर भी ज्ञानी को मोक्ष। तो शास्त्र ऐसे उल्टे सीधे बात करते हैं, वही समझने के लिए हम वेदांत सीख रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? ये आपका उपकरण है। शरीर से बड़ा होता है मन, मन से बड़ा होती है बुद्धि। तो मनुष्य प्राणी के पास सबसे अधिक बुद्धि होती है, वो मोक्ष की ओर जाने के लिए दिया होता है, वो अहंकार बढ़ाने के लिए। अपने आप उसका क्वालिटी है, द मोर यू विल स्टडी, ऑटोमेटिक बिना कुछ किए अहंकार बढ़ना है। आई एम द परसीवर फीलर थिंकर, ये आएगा ही आएगा। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करोगे ही करोगे। नेक्स्ट, ये क्यों ऐसा होता है बताता हूं। तो और एक एलिमेंट है विच इज कॉल्ड एज वासना। आपकी जो पत्रिका है, आपके जो संस्कार है, इसी का नाम दूसरा होगा संस्कार। हाँ, जो नेगेटिव संस्कार जो बच गया ना, उसका नाम है वासना। आपके वासना के अनुसार, वासना इज नॉट ए बैड वर्ड, वासना कोई बुरा शब्द नहीं है। वासना का मतलब होता है टेंडेंसी। द नियरेस्ट इंग्लिश वर्ड इज टेंडेंसी, टेंडेंसी टू डू XYZ थिंग। समझ में आ गया? खाने की वासना, तो ही हैज टेंडेंसी टू ईट। काम वासना, टेंडेंसी फॉर सेक्स। उसको लोक वासना, टेंडेंसी फॉर पॉपुलैरिटी। देह वासना, टेंडेंसी फॉर कीपिंग बॉडी परफेक्ट, सिक्स पैक वगैरह। क्लियर? तो वासना मतलब तुम्हारे शुभ अशुभ संस्कारों के अनुसार आया हुआ पत्रिका, बेसिकली समझो। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इन तीनों का बॉस है, इसका बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का। तो जूनियर ने कितना भी पढ़ाई करो, ये आई ने कितना भी पढ़ाई कर लिया, ये वी उसको तकलीफ देगा। वो वासना के अनुसार ही वो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। और वासना बोलता है मैं पुनर्जन्म के ऊपर पुनर्जन्म निर्माण कराऊंगा, और ये बुद्धि द्वारा और एक वासना बढ़ा के उसके जन्म के जन्म बढ़ जाते हैं। तो ज्ञान लेने का कोई तरीका होगा कि नहीं अलग से? कुछ ये तरीका तो नहीं होगा मतलब। इसीलिए आपको दिखता है कि लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, अहंकारी होते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं। तो अभी इतना समझो, रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड, योर वासना, द टेंडेंसीज एंड योर माइंड, ऐसा कुछ कनेक्शन होगा परमात्मा का तुम्हारे संस्कारों का, मतलब वासनाएं का नेगेटिव, और मन का, जीवात्मा मतलब मन। तो ये कुछ डायरेक्ट कनेक्शन, ये वासना के पहले भी ऊपर ओंकार, मतलब ये डिवाइन या परमात्मा, उसी को अल्लाह बोलो, उसी को क्राइस्ट बोलो, बुद्ध बोलो, वो मेरा सवाल नहीं, ये हम ओंकार बता रहे। तो उसी से कुछ शक्ति आती है, वो आत्म तत्व, परम तत्व।
एक फिल्टर रखा है आपने, क्या फिल्टर रखा है मालूम है? वासना का, आपके पत्रिका का, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स का, आपके राग द्वेष का। गुरु बहुत बोलता है, लेकिन आप तुरंत बोल सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी कोई तो बोलेगा। और वही वो आपकी वासना है जो ये बुद्धि को रिजेक्ट करता है या मॉडिफाई करता है और अपने तरीके से सीखता है, क्योंकि बुद्धि उसके अंडर है, उसके ऊपर नहीं। और वासना हमेशा कंट्रोल करेंगी, उसका बॉस है ये तीनों का। मन का बॉस मन, सॉरी शरीर का बॉस मन, मन का बॉस बुद्धि, तीनों का बॉस वासना, वासना का भी बॉस वो आत्म तत्व ओमकार। तो ये मिडल मैनेजर बैठा है ना, वो ऊपर की ऑर्डर तो लेता है लेकिन यहाँ पहुंचाता नहीं ठीक से, और ये बोलता है मैं अपना अपना प्रोसेस खुद कर लूंगा। तो ये बोलते हैं चुपचाप बैठ, मुझे जैसा चाहिए वैसा ही तुझे करना होगा। इसीलिए ज्ञानी को कई जन्म बढ़ भी सकते हैं और ज्ञानी को मोक्ष, तो कैसा भी देखेंगे। तो ये तीन चीज का नाम है जीवात्मा, मन और आत्मा, जीव और आत्मा। ये स्थिति जो है यही भूत प्रेत भी हो सकता है, यही डेल्यूडेड भ्रांत चित्त वाला सामान्य जीव भी हो सकता है। किसी को शरीर है, उसको शरीर नहीं है, इतना ही फर्क है। दोनों भटक ही रहे जीवन में, बराबर है। एक शरीर के साथ भटक रहा है पागल की तरह, और दूसरा हो सकता है दारू अड्डा के बाहर दारू के लिए भटक रहा है, कोई वैशाली के लिए वैशाली के लिए भटक रहा है, कोई शास्त्र के लिए शास्त्र के लाइब्रेरी के बाहर भटक रहा है भूत। ये शरीर वाला शरीर के साथ घूम रहा है, इतना ही हो सकता है कि नहीं फर्क। उसको बोलते हैं जीवात्मा। मुक्ति कब मिलेगी? आगे बढ़ते हैं। पर एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कॉन्कर किया होगा, उसका नाम होता है सदगुरु। उसने अपने मन को जीत लिया होता है। भावातीतम, भावना उसके परे गया, तो भावना मतलब इमोशंस चले गए, इमोशंस चले गए तो फीलर भी चला गया। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि, तो ये लाइन उसकी कट हो गई। और जैसे ये लाइन कट होती है, वासनाएं खत्म तो अहंकार खत्म, अहंकार खत्म तो ये लाइन खत्म। तो मैं करता हूं, मैं अनुभव, उसको लगता ही नहीं अभी। अब उसको लगता है कि ये ओंकार के द्वारा ये मेरा शरीर बचा, बुद्धि बची, बाहर का विश्व बचा, और वो एक विचारी व्यक्ति तो है। चार ही चीज बचे अभी आउट ऑफ दैट 9। क्या बचा? ओरिजिनल परम तत्व बच गया, उसका शरीर तो है, गुरु का शरीर जिंदा है कि नहीं? शरीर है। बाहर का विश्व उसके लिए अभी भी है कि नहीं? आप लोग है। उसको बुद्धि अभी भी है, और उसमें विचार भी आते हैं, देश कार्य के होंगे, अनेक कार्य हुए। पर अब ये वासना रहित स्थिति होगी। अब ये सीधा ओम का परावाणी इसके बुद्धि में आएगी कि नहीं आएगी? तो गुरु के विचार मतलब परमात्मा के विचार। अब आपको अगर कुछ कार्य करना है तो ज्ञानी को मोक्ष बोला है। वो कौन से ज्ञानी को मोक्ष बोला है? अभी सुनो। ये जो ओंकार था मतलब वो परम तत्व था, उससे जो एक रूप हो चुका ऐसा कोई सदगुरु होगा जिसका कोई वासना बचे नहीं, तो उसको मन नहीं मतलब भावनाएं नहीं अभी रही, भावातीतम, तो ये स्थिति नहीं, अहंकार रहित स्थिति, ऐसा बचा हुआ सिर्फ एक कोई गुरु होगा। उसके मन में अभी जो आएगा, मन में बुद्धि में सीधे विचार आएंगे वो परमात्मा के, उसको परावाणी बोलते हैं। और वो अपने मुख के द्वारा या इशारों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा व्यक्त करता है, उसका नाम होता है गुरुवाणी। वो आपको सीधे सीधे बुद्धि में लेना है, मन को बिना छुए, बिना सवाल किए चुपचाप शरीर से कृत्य कर देना है। उसी को शरणागत शिष्य, सरेंडर्ड शिष्य बोलते हैं। इतना जिसको ज्ञान आ गया उसको मोक्ष बोला है, ज्ञानी को मोक्ष। बाकी सारा ज्ञान तो ये ओंकार से आएगा। तो ये वासना को मैंने हराया कि नहीं, मेरी पत्रिका कट हो गई कि नहीं, ये मुझे तकलीफ दे रही थी, तो तुम्हारे राग द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स के परे उठो और गुरु की वाणी चुपचाप सुनो, तो ही मोक्ष मिलता है। क्यों? बिकॉज देयर इज नो स्कोप, क्योंकि यहां से आपको भी सुनाई देगा, ये ओंकार आपके लिए भी है, आप भी ब्रह्म हो, लेकिन ये वासना वाला है। तो इसके वजह से तुम्हारा नॉलेज भी डिस्टॉर्ट होता है। इसलिए तुमको पत्नी में पत्नी नहीं दिखती, राक्षसी में दिखती है, वहां देवी नहीं दिखती। पति में पति नहीं दिखता है, शिव नहीं दिखता, वहां कोई राक्षस दिखता है। अब क्यों समझा? ये इतना बड़ा बैठा है ना यहाँ, ये तीनों का बॉस है। और गुरु बोलता है कि मुझे भी वही वाणी आती है, लेकिन तेरे वासना से भी ऊपर से आ रहा है, मतलब तेरा भी बॉस मैं ही हूं ना, मतलब दिस इज कॉमन बॉस फॉर बोथ, बराबर है कि नहीं?
तो यहां से मैसेज मुझे आ चुका है, तो तेरा वी ट्रांसफर हो चुका है, वी वाला कट हो गया है। अब सीधा मैसेज यहाँ से मैं तुझे दूंगा ना, तो गुरु जो उपाय देगा चुपचाप जो सुनता है ना, विदाउट क्वेश्चनिंग, इसीलिए उसको लाभ होता है। और इसके अलावा तरीका भी नहीं है